हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं इस नो कांटेक्ट में आपके कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। नो कांटेक्ट। ओके, नो कांटेक्ट रीडिंग। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग कैंपस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। नो कांटेक्ट। इस नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आप लोग के नो कांटेक्ट में क्या चल रहा है, आपके पर्सन और आपके बीच स्नो कांटेक्ट में क्या चल रहा है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर क्या सोच रहे हैं स्नो कांटेक्ट को लेकर। ओके, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ही पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ पर आपकी तरफ से किसी एक्शन का या किसी मूवमेंट का या किसी भी तरीके के एक जेस्चर का आपकी तरफ से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन रही है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रहा है, और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोग का रिलेशनशिप पास्ट में खराब हुआ है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ से कोई मूवमेंट, आपकी तरफ से कोई एक्शन या आपकी तरफ से किसी स्टेप का वेट करता हुआ मुझे नजर आ रहा है स्नो कॉन्टैक्ट में। ठीक है, अच्छी देखते हैं यहाँ पर थ्री ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, फिजिकली भी डिस्टेंस हो सकता है, आप लोग अदर अदर सिटी या अदर अदर कंट्री में रह सकते हैं, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है। लेकिन ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, आपकी तरफ से किसी एक्शन और किसी भी मूवमेंट का वेट करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जिससे भी आप डील कर रहे हैं ये पर्सन आपका इंतजार कर रहा है कि आप इस पर्सन की तरफ कोई मूवमेंट करें, एक्शन लें। ठीक है, क्लैरिफाई थ्री ऑफ फैंस। यहाँ पे थ्री ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है, वेट। क्लैरिफाई थ्री ऑफ फैंस। यहाँ पे थ्री ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई थ्री ऑफ फैंस। एंडिंग हुई है, बहुत ज्यादा पेन में है ये पर्सन। अपनी ये पर्सन स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहा आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ किसी भी तरीके का मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा कोल्ड होके बैठा हुआ है। आपको ऐसा लग रहा होगा इस पर्सन को देखकर इसको कोई फिक्र नहीं है, इसको कोई पेन नहीं हुआ, इसकी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ा आपके जाने या ना जाने से। ठीक है, लेकिन ये पर्सन बेहद पेन में है, हर्ट है, तकलीफ में है, कोल्ड हुआ है बहुत ज्यादा। ऐसा होता है एग्रेसिव पर्सन है। ठीक है, एक एग्रेशन में ये पर्सन डिसीजन मेकिंग कर लेता है, या बहुत ज्यादा जल्दबाजी, इसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है। इसने उस टाइम जो भी डिसीजन लिया, जो भी आप लोग की आर्ग्यूमेंट हुई, जो भी इसने आपको समझने की कोशिश नहीं करी। हमेशा इसको ऐसा ही लगा कि आप इसको नहीं समझ रहे, हमेशा ये ठीक है अपनी जगह पर, आप इसको समझना नहीं चाह रहे, आप गलत कर रहे हैं। आप अपने आप को, या तो आप यहाँ पर आप इससे किसी तरीके की माइंड गेम्स खेल रहे हैं, जबकि ये पर्सन आपके साथ एक माइंड गेम्स, या तो ये आपके साथ एक गलत बिहेवियर करता है। ठीक है, कोल्ड है, डिटैच है, द लवर। ये पर्सन मिस कर रहा है आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, लेकिन शो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। जो कुछ भी हुआ है उसका रीजन ये पर्सन है इस रिलेशनशिप में। अगर ये नो कांटेक्ट हुआ है, अगर यहाँ पे ये एक एंडिंग हुई है, चीजें खत्म हो चुकी है, बहुत ज्यादा इस चीज का तकलीफ है, इस चीज का पेन है इस रिलेशनशिप के एंड होने का, क्योंकि एक लवर का कनेक्शन, इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा एक अच्छी केमिस्ट्री बन सकती थी। ठीक है, आप लोग के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता था, अगर ये पर्सन मतलब कि अपने आप को, अगर अपने अंदर गलतियां या अपने आप को टाइम पर समझता है, या अपने जो ये जिस भी तरीके के मूव और एक्शन ले रहा है, अगर उन सब चीजों को समझने की कोशिश करता, तो कुछ अच्छा होता, इस कनेक्शन में इसका रिजल्ट अच्छा ही रहता। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी बहुत ज्यादा खामोश है, साइलेंट है, चुप हुआ है, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा, हर्मिट वाली एनर्जी में। ठीक है, बैक स्टेपिंग, इस पर्सन ने अपने आप को इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में बैक स्टेप खुद किया है। ठीक है, इसकी नहीं हिम्मत हो पा रही आपकी तरफ मूवमेंट करने की, क्योंकि आपने पास में कुछ ना कुछ, पास में इस रिलेशनशिप में ये रियलाइज कर रहा है ये वर्थ इट रिलेशनशिप था, ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। अगर ये चाहता इस रिश्ते को निभा सकता था, इस रिश्ते को बना सकता था, अगर ये अपनी अना या तो अपनी ईगो सेल्फ को छोड़ता, इस आपको समझने की कोशिश करता, टेबल पे बैठकर डिस्कस करता प्रॉब्लम को, जो भी, और जो आउटर आउटर साइड के लोग जो हैं उनकी सुनने के बजाय, ये आप दोनों अगर अपने अपने रिलेशनशिप को एक दूसरे के साथ डिस्कस करते, ना कि किसी थर्ड पर्सन को इंक्लूड करके, पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा होता, तो ये रिलेशनशिप आज सेव होता। ठीक है, क्योंकि
बहुत मुश्किल पर्सन है, आसान नहीं है इसको समझना। इतना टाइम तक अगर आप चले हैं, इस पर्सन ने जो भी अपनी तरफ से, ये इसका एक प्रॉब्लम है, जो ये समझ लेता है उसको ही ठीक समझता है, ठीक है। सामने वाला अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है या जस्टिफाई कर रहा है अपने आप को, वो कुछ बताना चाह रहा है, तो उस चीज़ की कोई अहमियत नहीं होती इस पर्सन की नज़र में, ठीक है। आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर चुके हैं, इस चीज़ का पेन है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। आप अपनी लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप में अब मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है। आपने इस कनेक्शन को एक लवर की तरह लिया था, आप लोगों के बीच डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप लोग डिफरेंट सिटी या डिफरेंट कंट्रीज में भी रह सकते हैं, लेकिन आपने फिर भी इस रिश्ते को, इतना डिफरेंसेस होने के बावजूद आप जो कर सकते थे, जो मेहनत कर सकते थे, जिस तरीके की एफर्ट कर सकते थे इस पर्सन को समझने की, या इसके ये जो इसका ईगोस्टिक होने के बावजूद इस पर्सन को अपनी पूरे कनेक्शन को या पूरी सिचुएशन को समझाने की आपने भरपूर कोशिश करी। ये पर्सन आपको समझने के लिए रेडी ही नहीं था, तैयार ही नहीं था। ये अलग ही अपने माइंडसेट में था, ठीक है? अलग ही एक नेगेटिव माइंडसेट को लेकर चल रहा था अपनी ज़िंदगी में। पास्ट में आप एक्शन ले रहे थे ना, बार-बार आप मूवमेंट कर रहे थे, तभी इसको पता था कि आप लगे रहेंगे, मतलब कि इसको नहीं लगा था कि आप इस बार भी जाएँगे। वेट कर रहा है आपका कि आप कब आएँगे, कब एक्शन लेंगे आप इस पर्सन की तरफ, ठीक है? बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न पर्सन है, ठीक है? अपने तरीके से इसने चीज़ों को चलाना चाहा। आप आपके अंदर जितनी हिम्मत थी, आपके अंदर जितना स्टैमिना था, आप उस टाइम तक मेहनत करते रहे, उस टाइम तक इसको समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आपको ये बात समझ में आ रही है, आप इससे ज़्यादा एफर्ट या तो आप इससे ज़्यादा इस पर्सन को समझा नहीं सकते इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। आप अपनी लाइफ में किसी न्यू बिगनिंग की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं। क्लैरिफाई द सन। स्नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर की लाइफ में क्या हो रहा है, ये पर्सन आपको लेकर, आपको कहीं ना कहीं देख रहा है, आपको सोच रहा है, बिल्कुल अपनी लाइफ में आपने एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। आप ड्रामा, एक फ्रस्ट्रेशन से, नेगेटिविटी से, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट से, डिस्टर्ब सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी है, आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आपकी लाइफ में ऑफर्स हैं, जो आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपके साथ बात करना चाहते हैं, कोई एक ना एक पर्सन आपके अंदर मुझे इंटरेस्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, कोई एक पर्सन। जिस तरीके की आपकी एनर्जी है ना, जो आपकी एक एनर्जी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक ओपन, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में क्लैरिटी देख रहे हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, आपका एक स्ट्रेंथ, आप बिल्कुल अपने ऊपर यकीन कर रहे हैं, एक स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ठीक है। कॉन्फिडेंस की एनर्जी है, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, अपनी लाइफ में आपने एक स्पार्क दोबारा अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करा है। आप एक एनर्जेटिक वे में आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन की वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप पास की नेगेटिविटी से, एक डार्कनेस से, आप शेडो साइड से बाहर आ चुके हैं। आपने बहुत ज़्यादा डार्क टाइम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा, जब आप इस सिचुएशन में आए, इस पर्सन से मिले, बहुत ज़्यादा सफरिंग रही आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आप सफ़र करते रहे, डिप्रेशन से गुजरते रहे, क्या इस सिचुएशन में कुछ बन जाए, क्योंकि आप इस कनेक्शन को जिस नज़र से देख रहे थे, उस नज़र से ये पर्सन नहीं देख रहा था, ठीक है। जितना आप क्लियर थे, जितना आपका विजन क्लियर था, जितनी जितनी आपकी सोच इस रिलेशनशिप के लिए क्लियर थी, उतनी इस पर्सन के लिए नहीं थी। एट द एंड आपको लगता है कि नहीं हो सकता, आप थक चुके हैं इस रिलेशनशिप को अपनी तरफ से वर्कआउट करवाते कराते कि वर्क कर जाए ये कनेक्शन, एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं। आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, अपनी लाइफ में वो मेहनत कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पे वो मेहनत कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, आपने 8 ऑफ कप्स यहाँ पर बनाए, अब आप उन कप्स को छोड़कर जा रहे हैं, इस स्पार्क को छोड़कर जा रहे हैं। इस पर्सन को लगा था कि आप मेहनत करते रहेंगे, या तो आप यहाँ पर, अगर आप इस रिलेशनशिप में कुछ यहाँ पर चाहते हैं तो आप लगे रहेंगे, तो अब मतलब कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप इस कनेक्शन पे इससे ज़्यादा वर्क करें जो आप कर चुके हैं, ठीक है। एस ऑफ कप, आपके पार्टनर यहाँ पर हील होना चाह रहे हैं, आपके पर्सन को हीलिंग चाहिए, आपके पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपके पर्सन के अंदर कोई नेगेटिव साइड रही है, टॉक्सिक साइड रही है, कुछ आपके पर्सन माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है उन्होंने क्या क्या गलतियां करी है। क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स। स्नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में और क्या हो रहा है। क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स। कर्मा, आप लोग का कर्मा क्लियर हो चुका है, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर ये पर्सन गोस्ट कर रहा था, चीट कर रहा था, बिट्रियल बार बार टाइम टू टाइम, मतलब कि इसने बार बार आपको बिट्रे करा, चीट करा, ठीक है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट एनर्जी में है ये पर्सन, ठीक है। कुछ कार्मिक इश्यूज आप लोग के क्लियर हो चुके हैं, एक क्लैरिटी आ चुकी है, जो कर्मा था रिजॉल्व हो चुका है आप दोनों के बीच, ठीक है।
जो जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग बननी थी, जितनी यहाँ पर इस पर्सन को डाउट करना था, या जितना यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होने थे, मुझे ऐसा लग रहा था ये पर्सन आपके ऊपर पास में ट्रस्ट नहीं करता था। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स, बिट्रेयल, चीटिंग, ये खुद गलत था और आपको गलत बार बार ये आपको मतलब कि इसको यही फील होता था कि आप भी ऐसे ही हैं, आप भी मतलब कि आप भी एक नेगेटिव पर्सन हैं, आप भी माइंड गेम खेलने वाले इंसान हैं। जिस तरीके से आप अपने आप को मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी आपका एक तरीका है इस पर्सन के सामने आने का, वो झूठा है, ठीक है। कुछ कार्मिक सिचुएशंस थे, कुछ कर्मा रहा आप लोगों के बीच, आप लोग कर्मा इस रिलेशनशिप में बहुत सारा कर्मा फेस करा है। मेरे व्यूवर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट हुए इस कार्मिक इश्यूज की वजह से, कार्मिक इस सिस्टम की वजह से। आप भी अपने आप को हील कर रहे हैं, सिंगल इंडिपेंडेंट हुड पे काम कर रहे हैं। ये कर्मा क्लियर हो चुका है। मुझे इतना समझ में आ रहा है, जो भी इस रिलेशनशिप में कार्मिक इश्यूज थे ना, जो भी कार्मिक चीजें थी, वो क्लियर हो चुकी हैं। पास्ट में ही पर्सन क्लियर कट आपसे कम्युनिकेट नहीं करता रहा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी नहीं रही आप लोग के बीच, एक आप लोग को मतलब कि एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं थी। आपको लगता था ये हमेशा कुछ ना कुछ छुपाता है, क्योंकि क्लियर कट ये इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको कभी समझ में ही नहीं आया, क्योंकि इसने उन सब चीज़ों को हमेशा हाइड किया आपसे, कि आपको ना पता चले अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, ठीक है। हमेशा चीज़ों को गोस्ट करता आया, चीटिंग, लाइंग। आप इसके आपने यहाँ पर ये जो कर्मा था आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवीली इफेक्ट करा है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और सफ़र किया है आपने, ठीक है। लेकिन आप क्लियर हो चुके हैं, इस कार्मिक सिचुएशन से आप क्लियर हो चुके हैं। ये पर्सन अभी भी जैसे कोल्ड होके बैठा हुआ है, एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन इस चीज़ को रियलाइज कर रहा है। बहुत मतलब कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन था ये, ठीक है। एक लाइफ टाइम में मिलने वाला एक बार कनेक्शन रहा ये। कोल्ड, आप कोल्ड हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ, बिल्कुल कोल्ड एनर्जी है। आप बिल्कुल शो नहीं कर रहे कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। ये पर्सन भी कोल्ड है, आप भी कोल्ड हो चुके हैं, आप बिल्कुल शो नहीं कर रहे। आप डिटैचमेंट, आप डिटैच हो चुके हैं कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर आप इस पर्सन से, इस कनेक्शन से डिटैच हो चुके हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। आप क्रिस्टल क्लियर अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं। आप बहुत कंफ्यूजन में रह लिए, आप बहुत मतलब कि इस चीज़ का सवाल ढूंढते रहिए, पर्सन आपके साथ क्यों, क्या क्या कर रहा है, क्या छुपा रहा है, क्या हाइड कर रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ा इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इसकी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ये आएगा या नहीं आएगा। बस आप कोल्ड हो चुके हैं, आपने अपना लेसन लर्न कर लिया, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट में आ चुके हैं। आप एक इमोशनल साइड से निकलकर अपने आप को प्रैक्टिकल बना चुके हैं। अब आपको समझ में आ चुका है, खाली लव में भी खाली दिल से फैसले नहीं होते, कहीं ना कहीं आपको दिमाग यूज करना पड़ता है। आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप एक इमोशनल इंसान हैं, आप वहाँ पर अपने आप को इमोशनली ओपन अप करेंगे, जहाँ आपको मतलब कि जहाँ आपको एक इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, जहाँ आपको बैलेंस मिलेगा, जहाँ आपको जस्टिस मिलेगा आपके इमोशंस को, ठीक है। आप यहाँ पर मैरिज या कमिट या मैरिज मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। पास्ट में आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे किसी एक्शन लेने का, बहुत इंतजार करा कि ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करे, एक प्योर हार्ट लेकर, या तो क्लैरिटी लेकर, या एक ट्रुथ लेकर आपकी तरफ मूवमेंट करे, आपको ट्रुथ बताए, इस चीज का एहसास करे कि इसने आपके साथ क्या किया है। रियलाइज सब कुछ हो रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं है आपकी तरफ मूवमेंट करने की, क्योंकि आप अब पास्ट वाले बिहेवियर या पास्ट वाले नेचर में नहीं रहे हैं, आप कोल्ड हो चुके हैं इसकी तरफ। आप जैसे डिटैचमेंट वाली एनर्जी, आप कंप्लीटली डिटैच हो चुके हैं इमोशनली। पास्ट में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, इस वक्त आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने सिंगलहुड पे वर्क कर रहे हैं, डिवाइड आपको जो इंडिविजुअल सेल्फ है ना, आप उस पर काम कर रहे हैं। क्लैरिटी आ चुकी है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा क्लियर कट ट्रुथ सामने आ चुके हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है, आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर आपके पर्सन आपको लेकर कहीं मेंटली स्ट्रक थे, कोई कंफ्यूजन थी, कोई ब्लॉकेजेस थी, तो आपके पार्टनर को यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है। आपसे रिलेटेड बहुत कुछ समझ में आ रहा है, इस सिचुएशन में कब क्या क्यों हो रहा था उसको लेकर बहुत कुछ समझ में आ रहा है। तो आपके पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं यहाँ पर क्या क्यों हो रहा था। कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, कन्फ्यूजन में क्लैरिटी मिल चुकी है। पर्सन पास्ट में इस पर्सन ने प्रायोरिटी नहीं दी आपको, ठीक है। ये इन एंड आउट करता रहा, ठीक, क्योंकि ये कंफ्यूज था। स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पर। स्टॉक कर रहा है ये पर्सन आपको, ठीक है। ये पर्सन जानने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, स्टॉक कर रहा है। कोई टाउमेंट आप लोग के बाद, आप लोग के रिलेशनशिप में जब से हुआ उसके बाद से आप लोग की कम्युनिकेशन कोई खास हुई नहीं है, या तो बिल्कुल नहीं हुई है, या तो बिल्कुल कोई खास नहीं हुई है, स्टॉकिंग चल रही है। आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स क्या है,
पर ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। फूल की 2 बार एनर्जी है, ठीक है? डीप डाउन ये इमोशनली कहीं न कहीं डीप डाउन कनेक्टेड है आपसे। क्लैरिफाई 8 ऑफ फैन्स, ये पर्सन की फीलिंग्स में 8 ऑफ फैन्स क्यों आया? पैशनेटिव टॉक करना चाहता है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेटिव फील कर रहा है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी के आपके साथ बातें करे, बहुत सारी बातें करे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे आपके साथ, हर चीज़ बात क्लियर कट ये पर्सन आपसे बात करे। क्लैरिफाई 8 ऑफ फैन्स, यहाँ पे 8 ऑफ फैन्स की एनर्जी क्यों है? एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहता है आपके पर्सन की फीलिंग्स में, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर देख रहा है कि कैसे बात करें, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर मतलब कि एक पहल नहीं हो पा रही बात करने की। इस पर्सन के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जैसे चाहत है कि आप लोग के बीच कम्युनिकेशन हो, लेकिन पास्ट में आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि आप लोग के बीच एक बात हो, आप लोग क्लियर कट किसी डिसीजन मेकिंग पे आएँ, आप लोग को क्लैरिटी मिले। इस चीज़ को लेकर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा सीरियस थे, कोई क्लोजर मतलब कि आपको अपनी तरफ से कुछ समझ में आ चुका है, ये पर्सन आपकी इस तरफ क्यों नहीं आ रहा था या क्यों आपके साथ बात नहीं कर रहा था, आप कोल्ड हो चुके हैं। अब एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी पे हैं, ठीक है? यहाँ पर इसको नहीं पता आपसे बात करनी भी चाहिए या नहीं बात करनी चाहिए, पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है, डायलेमा की एनर्जी है, ठीक है? बैक एंड फोर्थ एनर्जी, कन्फ्यूज़ हो रहा है, इसको नहीं पता क्या करे, आपसे बात करे या ना करे, आपकी तरफ मैसेज करे या ना करे, आप बात करेंगे या नहीं करेंगे, आप इस माइंडसेट में हैं इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने के, मतलब कि आपके माइंड में इस पर्सन से रिलेटेड कुछ चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, कुछ न्यू फेज़ स्टार्ट करना चाहता है, पास्ट के टॉपिक्स पे बात नहीं होगी, इसको पता है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। एक्शन क्या रह सकते हैं इस पर्सन के स्नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर की तरफ? मेरे व्यूअर के पर्सन के एक्शन स्नो कॉन्टैक्ट में क्या हो सकते हैं? इस एंडिंग का पेन आपके पार्टनर को भी है, जो भी ट्रुथ सामने आया, जो भी क्लैरिटी सामने आई है, आपके पर्सन को उसके बाद से बहुत ज़्यादा दुःख है, ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट था, ठीक है? आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे कि आपके पार्टनर को क्या एक्शन लेना चाहिए। ये पर्सन और मतलब कि डिस्टेंस हो चुका है, इमोशनली आप लोग एक डिस्टेंस में आ चुके हैं, ये पर्सन ये बात जानता है, ठीक है? आप अपनी पावर में हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, ये आपको देखकर आपको ब्लॉक दिख रहा है। आप आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। एक्शन इस पर्सन के माइंड में ये है, लेकिन इसको नहीं पता, कन्फ्यूज़ हो रहा है कि किस तरीके से एक्शन ले, क्या करे, ठीक है? हुँ। आपका भी वेट कर रहा है कि आप खुद एक्शन ले लेंगे, लेकिन आप यहाँ पर इस सिचुएशन से मूव ऑन करके अपनी ज़िंदगी में वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस और स्टेबल कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, ये पर्सन आपको पावरफुल देख रहा है, इंट्यूटिव देख रहा है, बैलेंस देख रहा है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स आप लोग एक्शन लेने के लिए खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अब आपको एक्शन लेना चाहिए। आपको जो करना था वो आपने कर दिया, ठीक है? यही जस्टिस है कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाएँ। आपको ये फ़ील हो रहा है कि अपनी लाइफ़ में आप आगे बढ़ जाएँ, अपनी ज़िंदगी में न्यू लोग, न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करें, अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ जाएँ, ठीक है? ये पर्सन स्लीपलेस नाइट में है, ठीक? इस पर्सन को ये ऐसा ही लग रहा है कि आप यहाँ पर एक्शन नहीं लेना चाह रहे। यही जस्टिस से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, अपनी ईगो की वज़ह से आपकी तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहा। विज़डम, इसको सब कुछ विज़डम मिल चुका है, इसको पता चल चुका है कि यहाँ पर आपका यहाँ पर आने का या तो एक्शन लेने का कोई मूड नहीं है, ठीक है? अगर अब तक एक्शन लेना होता, आप ले चुके होते। ये आपको या तो इसको आपके बारे में कोई समझा रहा है या तो उसको खुद समझ में आ रहा है, ये सिचुएशन कहीं न कहीं आपकी तरफ से एंड हो चुकी है। आपने बहुत बर्डन उठाया इस रिलेशनशिप का पास्ट में, आप इससे ज़्यादा कुछ और नहीं करना चाहते, आप कुछ आप इसको देना नहीं चाहते या किसी तरीके का एक्शन लेना नहीं चाहते। आपने अपने लिए इस सिचुएशन से वॉक अवे करा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट के लिए। आप बहुत टाइम से, बहुत लंबे अरसे से एक स्टक सिचुएशन में रहे। आपको लगा कि ये पर्सन आ जाएगा, चीज़ें ठीक कर देगा, लेकिन ये पर्सन अपना माइंडसेट नहीं बदल रहा, अपने एक स्टबर्न नेचर से बाहर नहीं आ रहा। मतलब कि इसने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, इसको आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ समझ में नहीं आ रही। तो आप अपनी ज़िंदगी में वहाँ काम करना चाहते हैं जहाँ से आपको कुछ आउटकम मिले। पहले आप बहुत अटैचमेंट पे थे इस पर्सन के साथ, बहुत गहरी अटैचमेंट थी, डीप डाउन आप अटैच थे। एक डिटैचमेंट मुझे नज़र आ रही है, आप कंप्लीटली इमोशनली डिटैच हो चुके हैं। अब अपनी लाइफ की चीज़ों पे फोकस है, जो आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है वो आपको पता है, कहाँ-कहाँ आपको वर्क करना है, कहाँ आपने अपना टाइम देना है, कहाँ आपने अपनी ज़िंदगी को इन्वेस्ट करना है। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आपको पता है आपको क्या चाहिए रिलेशनशिप में, आपको किस तरीके का पर्सन चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में हुआ, आपको एक एक्सपीरियंस आपका रहा, आपको बहुत ज़्यादा लेसन्स लर्न हुए, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया कि हमें किस हद तक जाना चाहिए किसी भी रिश्ते में, ठीक है? तो ये नो कॉन्टैक्ट आपको बहुत ज़्यादा जैसे एक अवेयरनेस दे रहा है, आपको रियलाइज़ेशन दे रहा है और आपके पर्सन को दुःख दे रहा है, आपके पर्सन को रियलाइज़ करा रहा है कि एक ट्रस्ट इश्यूज़ या कोई
एक किसी के साथ माइंड गेम्स किसी हद तक खेलने चाहिए, किसी का यूज किसी हद तक करना चाहिए, किसी को फॉर ग्रांटेड किसी हद तक लेना चाहिए। मतलब किस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपकी बस हो गई, आपने आखिर करिए कि आप जो कर सकते थे आपने किया, उसके बाद आप इससे ज्यादा इनफ इज इनफ। मतलब कि इसने ये माइंड गेम्स इसने इस हद तक खेले आपके साथ, या तो इसने एक आपके एक ट्रस्ट इश्यूज इसको इतने इतने एक एक्सट्रीम लेवल के रहे कि आपको समझने के लिए रेडी नहीं था कभी भी, ठीक है, ये आपको सोचने और समझने के लिए तैयार ही नहीं था। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर अब क्या चाहते हैं फर्दर? ये पर्सन स्ट्रेस में है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है आपका जस्टिस यही है, आप इस सिचुएशन से लेट गो कर दे, और आपको जो डिटैचमेंट मिली है आपको ये जस्टिस लग रहा है, ठीक है। ये पर्सन तो बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहा है, ये पर्सन अपने आप को ग्राउंडेड शो कर रहा है, समझ सब आ रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक विजडम मिल रहा है, ये इसको ये बात समझ में आ रही है कि इसको कोई और समझा रहा है, कोई क्लैरिटी इस पर्सन के आप रिलेटेड, कोई क्लैरिटी, कोई बिल्कुल क्लियर कट ट्रुथ इसके सामने आ चुका है। ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से इस रिलेशनशिप से अब क्या चाह रहा है? ये आपको वापस जा रहा है, ठीक है, अपनी जिंदगी में ये आपको लवर की तरह देख रहा है, ठीक है, परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट स्पाउस की तरह देख रहा है। ये अपने आप को आपके अंदर एक फंसा हुआ समझ रहा है, ये आपके अंदर एक स्टक हो चुका है, ठीक है। ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है फर्दर इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एक्सपेंशन, ये चाह रहा है कि आप लोग कुछ न्यू एक्सपेंशन की तरफ जाएं, क्योंकि ये पर्सन आपको ग्रोथ करता हुआ देख रहा है, ठीक है, ये आपको एक ग्रोथ में देख रहा है, आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। ये आपके अंदर खुद को स्टक फील कर रहा है, ये आपसे बाहर नहीं आ पा रहा, आपकी सोचों से बाहर नहीं आ पा रहा, लेकिन कंफ्यूज है, किसी तरीके की कंफ्यूजन है इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन इस रिलेशनशिप से और मेरे व्यूअर से क्या चाहता है, ये आपको मैसेज और टेक्स्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इस रिलेशनशिप से मतलब कि इसको यही परफेक्शन दिख रही है, इसको यही सेटिस्फेक्शन दिख रही है, बहुत ज्यादा पेन है, तकलीफ है, ठीक है। ये जो इस पर्सन को जो रियलाइज हुआ है, जो क्लैरिटी या ट्रुथ इस पर्सन के सामने आया है, इस पर्सन के लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग ट्रुथ है, ठीक है, इसको तकलीफ दे रहा है इस वक्त, ये रियलाइज भी हो रहा है, हील भी कर रहा है, लेकिन अपनी गलती को समझ रहा है। इसने इसमें बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। अकेला है, साइलेंटली इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, कोई होप ढूंढ रहा है कि क्या कोई होप बाकी है कि ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट कर सके, ठीक है। कोई आपको लेटर, कोई मैसेज आपको मिल सकता है, स्ट्रेंथ चाहिए, देखिए जैसे मैंने कहा ना, इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास मूव तो करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपका सामना करने के लिए इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करना चाहता है, आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट आपको बहुत माइनर और बैलेंस सा मिलेगा, लेकिन ये स्टेबिलिटी के लिए, मैरिज और कमिटमेंट के लिए आपके साथ कुछ न्यू, एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी के लिए आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है। इस पर्सन को आपके साथ एक सोल टू सोल टाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फील होता है, ठीक है। आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको देख रहा है, अब आप केयर फ्री हो चुके हैं, पास में आप चाहते थे इस रिलेशनशिप को ग्रोथ पे लेकर आना, बिल्कुल आप एक केयर फ्री हो चुके हैं, आप इस रिलेशनशिप में बिल्कुल इस चीज़ को समझ नहीं रहे, ये पर्सन बेहद हर्ट है, आपको इतना केयर फ्री देखकर इस रिलेशनशिप से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा ये पर्सन क्या सोच रहा है, ये पर्सन क्या कर रहा है। पहले बहुत ज़्यादा आपको पॉइंट पॉइंट का फर्क पड़ता था, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचता है, ये क्या चाह रहा है, इसके दिल में क्या चल रहा है, अब आप इस चीज़ को सोचते ही नहीं है। स्टेबल ग्राउंडेड, जैसे ये आप स्टेबिलिटी लेके आपके लिए बैठा हुआ है, लेकिन अब आपका इंटरेस्ट नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। हार्ट ब्रोकन है, ये चीज इसको तकलीफ दे रही है, पेन दे रही है, बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है अंदर से, जैसे टूटा हुआ है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करे। ये आपको मैरिज के लिए परफेक्ट पार्टनर देख रहा है, लॉयल पर्सन देख रहा है, ऑनेस्ट पर्सन देख रहा है। जब तक इसने इस रिलेशनशिप को एक वैल्यू और एक वर्थ दी है, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी है, ठीक है। मतलब कि अगर इसकी नजर, इसका परसेप्शन आपके लिए जब तक चेंज हुआ है, आपका परसेप्शन बदल चुका है इस पर्सन को लेकर, ठीक है। आपके इरादे बदल चुके हैं, आपकी सिचुएशन बदल चुकी है, आपके थॉट्स बदल चुके हैं, आप एक डिटैच हो चुके हैं। अगर यहाँ पर ये पर्सन इस रिश्ते को चाहता है तो उसको यहाँ पर एफर्ट और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। फ्यूचर क्या रह सकता है इस रिलेशनशिप का, स्नो कॉन्टैक्ट का फ्यूचर क्या हो सकता है? लेट्स सी। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, जो कुछ भी हो रहा है पॉजिटिविटी के लिए हो रहा है, प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करें। शायद स्लो हो रहा है, लेकिन विजडम गेन करना, ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। इस टाइम में आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं, खासतौर पे आपके पार्टनर, ये रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की तरफ जब जाएगा, जब यहाँ पर इस पर्सन को समझ में आएगा। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, आप लोगों को कोई सेलिब्रेशन करने का मौका मिल सकता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अथॉरिटी, थोड़ा सा ये अथॉरिटिव पर्सन है, ये आपको डोमिनेट कर सकता है, थोड़ी सी एक डोमिनेटिंग एनर्जी है, ठीक है, लेकिन प्रोटेक्ट करेगा, एक प्रोटेक्टिव पर्सन है। ये मतलब कि आपको चूज करेगा तो बहुत ज्यादा एक हैप्पीनेस देगा, आपको खुश एक स्पेस देगा जिसमें आप खुश रह सकें।
फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस हो सकते हैं जिसको आप शायद अभी चल रहे हो, इस पर्सन की लाइफ में भी चल रहे हैं कोई ना कोई मटेरियल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। आपके पार्टनर किसी मेंटली स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, किसी स्ट्रेसफुल, ये पर्सन ईगो, ठीक है, यहाँ पर बेस चक्र, आपके पर्सन के अंदर बेहद ईगो है, बहुत ईगो से डील कर रहा है ये पर्सन, ईगो की वजह से आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड, ठीक है, आप अपनी लाइफ में रिवॉर्ड्स हासिल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि आप खुश हैं। डिस्टर्ब, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, टूट फूट का शिकार है ये पर्सन, ठीक है, ये आपको अप्रिशिएट कर रहा है, ये आपको वो वैल्यू वो वर्थ दे रहा है, ये जो वैल्यू और वर्थ ये आपके पर्सन से मिल रही है। मेमोरीज, ये पर्सन मेमोरीज ऑफ लव, ये पर्सन आपको याद कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है इस रिलेशनशिप में, लेकिन यहाँ पर बैलेंस आपको कहा जा रहा है, बैलेंस बनाएं, ठीक है, ये कुछ भी कर रहा है करने दें, आपको अपना बैलेंस बनाना है। इस पर्सन को ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस देख लग रहे हैं आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए, अपनी ईगो को भी डाउन करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, डिवाइन इस पर्सन को स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हार्ट अटैक एंड लॉस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, इसको भी बैलेंस की नीड है, आपके पार्टनर को भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ ये पर्सन मेंटली, आसान नहीं है, इतनी बड़ी जर्नी में इतना कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, एक इन एंड आउट रहा, आपकी तरफ मूवमेंट करना, और बहुत ईगोस्टिक है पर्सन, और खासतौर पे ईगोस्टिक हो ना हो, इसने आपको ईगो बहुत ज़्यादा दिखाया, या बहुत बार इस रिलेशनशिप को ना बोला है, या तो इसने डिस्कनेक्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करी कि आप और ये एक साथ ना आ सकें, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर कर्मा था जो क्लियर हुआ है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट, आपने बहुत ज़्यादा सफ़र करा है, कोई आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, आपके विश से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर डिवाइन कर रहे हैं, ठीक है। होप, होप है, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपनी पावर में रहें, ठीक है। अथॉरिटिव पर्सन ये हो सकता है, लेकिन आपको इस वक्त इस जोन में आपको रहना है, अथॉरिटी आपको लेनी है इस वक्त इस रिलेशनशिप की, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग, आपके लिए एडवाइस, आप पेशेंस रखें, प्लानिंग रखें, अपनी लाइफ में बिजी रहें, न्यू बिगनिंग, ठीक है। आप पेशेंस रखें, प्लानिंग रखें, आपकी जिंदगी में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, आपकी लाइफ एक जीरो से स्टार्ट हो रही है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर इमोशनल लॉस, आप अपने इमोशनल लॉस से बाहर निकल रहे हैं, एक पावरफुल बिगनिंग है यहाँ पे, एक पावरफुल स्टार्ट है आपके लिए, ठीक है। आपको यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग दी जा रही है, लेकिन पेशेंस एंड प्लानिंग, स्लोली बट श्योरली, यहाँ पर वन स्टेप एट ए टाइम आपकी लाइफ चेंज हो रही है हर स्टेप पे। अगर आपको ये बात फील नहीं हो रही तो फील होगी। अब बहुत बार किसी शेडो साइड से निकले, अपनी किसी डार्क साइड से निकले, आपने किसी नेगेटिविटी से मूव ऑन करा यहाँ पे, ठीक है। आप इस डार्क साइड से, इस इमोशनल लॉस से निकले, जो इमोशनल लॉस था ना आपको इस डार्क साइड में ही मिला, ठीक है। हार्मनी, इस आपको जहाँ पर भी आपकी विश फुलफिलमेंट थी ना, वहाँ पर ये पर्सन आपकी विश है, तो यहाँ पर हार्मनी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा पीस और सुकून देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब कि एक पॉजिटिव है यहाँ पे, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है। ये पर्सन आपको चाहे बता रहा है नहीं बता रहा है, ये अंदर से देखें, जब तक ये पर्सन एक बैलेंस नहीं हो जाता ना, ये इम्बैलेंस पर्सन है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बहुत ज़्यादा कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है। इस पर्सन को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये आपसे चाहता क्या है, ये आपके दूर जाने से खुश है या आपके साथ रहने से खुश होता है। ये आप इसको इनर मतलब कि एक्सेप्ट करो ना, कि अगर कोई खुशी आप इस पर्सन को दे रहे हैं, अप्रिशिएट करने में, सामने वाले को अप्रिशिएट करने में, या उसको उस चीज का बताने में कि हाँ मैं तुम्हारे होने से खुश होता हूँ, तो कोई बुरी बात थोड़ी है। ये पर्सन अप्रिशिएट करना नहीं जानता, ये पर्सन सामने वाले को वैल्यू देना नहीं जानता। ये इस वक्त क्या कहना चाहता है आपसे, जिसको आप डील कर रहे हैं, जिस पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में है, आप इस पर्सन के दिल में रहते हैं, ठीक है। इस पर्सन को ये बात पता है आप इसके दिल में ही रहते हैं, ये शायद नहीं कह सका, कम्युनिकेशन बात करना चाह रहा, आप लोग के बीच नो कम्युनिकेशन है। मैंने यहाँ पर भी देखा इस पर्सन की दिली ख्वाहिश है टॉकिंग, बहुत ज़्यादा बातें करना चाहता है, कोई लव मैसेज, भाई यहाँ पे ट्रिपल कंफर्मेशन है, आपके साथ बात करना चाहता है, ठीक है। ब्रोकन ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट ब्रोकन है, ठीक है। आप शायद ट्रस्ट नहीं करते अब इस इंसान पे, आपको लगता है ये ट्रस्ट के काबिल नहीं है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अब आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि इसको ये बात समझ में आ चुकी है आप इसके दिल का हिस्सा हैं, ठीक है। आपके साथ इस पर्सन को जो पीस मिला वो किसी के साथ नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट टूट चुका है, बिखर चुका है, ट्रस्ट वाली बात नहीं हो सकती अब, जैसे ट्रस्ट नहीं रहा है, अंडरस्टैंडिंग। आई क्राई फॉर यू, ये पर्सन आपके लिए रोया है, ठीक है। सेपरेशन, देखिए एक सेपरेशन है, इस सेपरेशन को खत्म करना चाहता है ये, जैसे एक पूरा समझ में आ रहा है इसको, ये आपसे चाहता क्या है, आपके साथ कितना कनेक्टेड फील करता है, आप इसकी लाइफ के लिए कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। मैं रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट पे या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।